Welcome everyone on our YouTube channel on an encourage study. So guys, आज के इस वीडियो में हम जो है कवर करेंगे, उससे पहले मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ, प्लीज़ डू शेयर, लाइक एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे करंट अफेयर्स, ठीक, जो कि ये फर्स्ट पार्ट है। तो मैं सब्सक्राइब करने के लिए इसलिए बोल रही हूँ ताकि जब हम सेकेंड पार्ट आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जितने भी करंट अफेयर्स आ सकते हैं, ठीक है, किसी भी एग्ज़ाम्स के लिए। ठीक है, चाहे आप प्रिपरेशन कर रहे हो CDS, NDA, एफकेट, असिस्टेंट कमांडेंट, SSC, UPP, DSSB या कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स के लिए, वेदर रेलवे एक्सेट्रा। ठीक है, तो जो हम कवरिंग एरियाज़ या फिर जो कवरिंग टॉपिक्स होंगे जनवरी 2022 का, वो हम पूरा कवर करेंगे इस वीडियो में। चाहे वो स्टेट लेवल पे हो, चाहे इंटरनेशनल इश्यूज़ हों, बर्निंग इशू हों, रीसेंट अपॉइंटमेंट्स हों, वेदर इन आवर कंट्री और इन अदर कंट्रीज़ में भी क्वेश्चन आस्क हो जाते हैं कभी कभी, अदर कंट्रीज़ के प्रेसिडेंट लाइक जो भी चेंजेस हों। अब जो भी प्रोजेक्ट्स हो गए, अवार्ड्स हो गए, चाहे नेशनल लेवल पे हो या इंटरनेशनल लेवल पे हो, किसी भी टाइप का, वो सारा हम कवर करेंगे आज के इस वीडियो में। और मैं पूरी कोशिश करूँगी कि जनवरी मंथ की जो क्रिस्प होती है वो सारा इस वीडियो में मैं कवर कर दूँ सारे क्वेश्चंस को। ठीक है, तो प्लीज़ मैं बता देती हूँ कि कौन कौन से सेगमेंट हम लोग कंप्लीट करेंगे। वैसे तो मैंने बता दिया, बट अब हम स्टार्ट करेंगे करंट अफेयर्स एंड आफ्टर दैट जो कमांड है नेवी का, वो फिर उसके बाद हम एयरफोर्स वो दूसरे वीडियोज़ में करेंगे। ठीक है, तो प्लीज़ share, like, subscribe to our channel encourage study. ठीक है, without wasting your more time, let's get started our video of current affairs series. तो चलिए गाइज, अब हम देख लेते हैं जो इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं जो क्वेश्चन में आस्क किए जा सकते हैं। जैसा कि आपको पता है कि ये हमारा फर्स्ट पार्ट है, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन ये है करंट अफेयर सीरीज़ का। The traditional New Year of Tibetan Buddhist called Losar Festival was recently Jan 2022 celebrated in which state? मतलब क्वेश्चन का ये मतलब है कि जो हमारा ट्रेडिशनल न्यू ईयर है तिब्बतन बुद्धिस्ट का, जिसे हम लोसर फेस्टिवल कहते हैं, जो जनवरी 2022 की न्यूज़ में था, वो कौन से स्टेट में सेलिब्रेट हुआ? तो उसके ऑप्शंस देख लो आप। हमारा सिक्किम, सेकेंड है हमारा लद्दाख, थर्ड है आपका आसाम, फोर्थ है आपका नागालैंड। तो व्हाट इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? द करेक्ट आंसर इज़ लद्दाख। ठीक है, फेस्टिवल है वो सेलिब्रेट की जाती है बाय बुद्धिस्ट कम्युनिटी जो लद्दाख रीजन में रहते हैं, और ये जो फेस्टिवल है ये 15 डेज़ का फेस्टिवल होता है विच इज़ सेलिब्रेटेड इन लद्दाख। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बहुत इंपॉर्टेंट वाली ये करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस मैंने लाए हुए हैं, तो प्लीज़ वॉच टिल द एंड। तो सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, इन जैन 2022 विच मिनिस्ट्री लॉन्च द 100 डेज रीडिंग कैंपेन कॉल्ड पढ़े भारत? मतलब मीन्स कि हम कौन सी ऐसी मिनिस्ट्री है जिसने 100 डेज़ का रीडिंग कैंपेन स्टार्ट किया है, जिसे हम पढ़े भारत बोलते हैं। ठीक है, इसके ऑप्शन है फर्स्ट मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, एंड सेकंड ऑप्शन देख लेते हैं अब हमारा मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इज़ आवर सेकंड ऑप्शन, एंड थर्ड है हमारा जो ऑप्शन सी है वो है मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। और प्लीज़ डाउन इन द कमेंट सेक्शन इन मिनिस्ट्री के कौन कौन हेड हैं। एंड डी है हमारा मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, हेड मीन्स मिनिस्टर्स कौन है? तो व्हाट इज़ द करेक्ट ऑप्शन? करेक्ट ऑप्शन इज़ आवर बी, दैट इज़ मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। इसकी मिनिस्ट्री तो मैं ही बता देती हूँ, मतलब इसके जो मिनिस्टर हैं उनको तो मैं ही बता देती हूँ। तो हमारे जो यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर हैं वो, उनका नेम है वो धर्मेंद्र प्रधान जी हैं। और ये बेसिकली क्यों लॉन्च किया गया? ताकि हम एनकरेज कर सकें रीडिंग हैबिट अमॉन्ग स्टूडेंट्स। 8 ग्रेड तक का था, और इसने लॉन्च किया हुआ है नेट, विच मीन्स नेशनल एजुकेशनल अलायंस फॉर टेक। अंडर दिस स्कीम ये हमारा 3.0 एक सिंगल प्लेटफॉर्म है जहाँ पे बेस्ट डेवलप जो 8 एजुकेशन जो टेक्नोलॉजी बेस्ड होते हैं उससे सॉल्यूशन एंड कोर्सेज जो हैं वो स्टूडेंट्स को प्रोवाइड किए जाएंगे अंडर नीट स्कीम, मीन्स नेशनल एजुकेशनल अलायंस फॉर टेक्नोलॉजी। और इस मिनिस्ट्री ने AICTE ये भी है वो लॉन्च की गई है बाय दिस मिनिस्ट्री ऑल्सो। इट मीन्स ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक एजुकेशनल। मतलब इसमें जो है जो
प्रेस्क्राइब जो टेक्निकल बुक्स होती हैं वो रीजनल लैंग्वेज में अवेलेबल करवाई जाएंगी हमारे डिफरेंट स्टेट्स में। ओके, क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट बिकम द फर्स्ट एलपीजी इनेबल्ड एंड स्मोक फ्री स्टेट इन जैन 2022 विद द हेल्प ऑफ PMUY एंड GSY। PMUY मीन्स प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, और हमारा जो GSY है मुख्यमंत्री गृहिणी सुविधा योजना। मतलब क्वेश्चन का कहने का मतलब ये है कि इंडिया का कौन सा पहला स्टेट जो बना है वो एलपीजी, मतलब मैक्सिमम के घरों में एलपीजी है, प्लस वो स्मोक फ्री है। ठीक है, ये जनवरी 2022 की न्यूज़ में था कि इंडिया का फर्स्ट स्टेट कौन बना है। उसके ऑप्शन है, फर्स्ट है हमारा हिमाचल प्रदेश, सेकेंड है हमारा उत्तराखंड, थर्ड है हमारा वेस्ट बंगाल एंड हमारा फोर्थ है वो उड़ीसा। तो ऑप्शन करेक्ट आंसर जो है वो तो हिमाचल प्रदेश है। ठीक है, और इससे रिलेटेड और भी कुछ फैक्ट्स जान लेते हैं हम। में आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे या मैं ही बता दूँ हिमाचल प्रदेश के जो करंट चीफ मिनिस्टर हैं वो कौन है? चलो ठीक है, मैं बता देती हूँ। तो करेक्ट हैं वो हैं जयराम ठाकुर, वो यहाँ के सीएम हैं। और गवर्नर कौन है? गवर्नर हमारे हैं आरवी अरलेकर। ठीक है, हमारे सीएम और गवर्नर। और इसकी जो समर कैपिटल है वो आप बताओगे या मैं? चलो मैं बता दे रही हूँ। यहाँ पे है जो हमारा समर कैपिटल है हिमाचल प्रदेश का वो उसे हम शिमला की एज अ शिमला जानते हैं, एक्चुअली वो है। और फिर जो विंटर कैपिटल है वो हमारा धर्मशाला है। ठीक है, ये 2 कैपिटल है इस स्टेट के। समर एस से याद कर लो, समर शिमला, और विंटर का आगे अगर क्वेश्चन में तो धर्मशाला। इट इजी है ना। अब हम अपने आ जाते हैं नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन पे। तो फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ उड़ीसा रिसेंटली इन जैन 2022 डिक्लेयर इटसेल्फ एज द फर्स्ट चाइल्ड मैरिज फ्री डिस्ट्रिक्ट। तो इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि जगह कौन सा ऐसा पहला डिस्ट्रिक्ट बन चुका है जो फर्स्ट चाइल्ड मैरिज फ्री डिस्ट्रिक्ट है। मतलब वहाँ पे जो जो चाइल्ड मैरिजेज होती थी ना वो फ्री हो गए, मतलब वो डिस्ट्रिक्ट में कोई चाइल्ड मैरिज नहीं होती हैं। तो वो कौन सा डिस्ट्रिक्ट बना है? ऑप्शन है हमारा कांधामल, बी है हमारा जजपुर, सी है हमारा कोरधा, और डी है हमारा गंजम। तो व्हाट इज़ द करेक्ट आंसर? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, जिसे हम गंजम बोलते हैं। गंजम डिस्ट्रिक्ट जो है वो फर्स्ट स्टेट बना है उड़ीसा का जो चाइल्ड फ्री है, मतलब चाइल्ड मैरिज फ्री है। और आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि जो हमारा उड़ीसा है उसके हमारे करंट सीएम कौन है और गवर्नर कौन है। ठीक है, प्लीज़ राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन, तो आई गेट टू नो कि कितनों को पता है और कितने लोगों ने यहाँ तक वीडियो को विजिट किया था। ठीक है, सो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपने आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, इन विच स्टेट लॉसूंग फेस्टिवल वॉज सेलिब्रेटेड इन जैन 2022। और उसके मीन्स इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि जो हमारा लसूंग फेस्टिवल है वो कौन से स्टेट में सेलिब्रेट किया गया। फर्स्ट है हमारा सिक्किम, सेकंड ऑप्शन आसाम, थर्ड है त्रिपुरा एंड फोर्थ है नागालैंड। तो टेल मी द करेक्ट आंसर। उससे पहले बता दो, जो हमारा लसूंग फेस्टिवल है उसे हम नामसूंग से भी जानते हैं, और इसका करेक्ट आंसर है आंसर ऑप्शन ए, दैट इज़ सिक्किम। तो जो ये हमारा लॉसूंग फेस्टिवल है वो हम सेलिब्रेट करते हैं जो हार्वेस्टिंग सीज़न आने वाला होता है उसकी जस्ट बिगनिंग में हम इस फेस्टिवल को हम सेलिब्रेट करते हैं, और ये 3 जनवरी से स्टार्ट हो जाती है। प्लस इसमें जो हमारा नेपाल और जो भूटान है वो भी सेलिब्रेट करती हैं सेम फेस्टिवल लॉसूंग, विच इज़ ऑल्सो नोन एज नामसूंग फेस्टिवल। ठीक है, अब हम आप मुझे ये बताना कमेंट सेक्शन में कि जो हमारे कौन कौन सी स्टेट्स ऐसी हैं जिनको हम एज अ 7 सिस्टर नेम जानते हैं। आप कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करना कि कौन कौन सी स्टेट को हम लोग एज अ 7 सिस्टर नेम जानते हैं। प्लस या फिर अगर नहीं तो मैं आपसे 2-3 क्वेश्चन के बाद ही मैं वो ऐड कर दूंगी कि कौन कौन से जो स्टेट हैं जिनको उनको हम 7 सिस्टर बोलते हैं, क्योंकि ऑप्शन में भी आस्क हो सकते हैं इनमें से कौन सा जो है 7 सिस्टर में नहीं आता है, कौन सा स्टेट ऐसा है जो 7 सिस्टर में नहीं आता है, तो वो ईजी रहेगा आपके लिए। ठीक है, तो ट्राई टू राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन 7 सिस्टर स्टेट्स नेम। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सिटी ऑफ हरियाणा टू गेट इंडियाज़ फर्स्ट हेली हब बाय द मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन इन जनवरी 2022। इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि हरियाणा का कौन सा जो सिटी है वो इंडिया का पहला हेली हब बन चुका है बाय मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन। तो उसके ऑप्शंस हैं, फर्स्ट है करनाल, सेकेंड है हमारा रोहतांग, सी है अम्बाला, और डी है हमारा गुरुग्राम।
तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है गुरुग्राम। तो हेली हब बेसिकली है क्या? हेली हब मतलब ऐसा हब जहाँ पे हेलीकॉप्टर को जो भी फैसिलिटीज़ चाहिए होती हैं वो मिलेगी। तो जो हमारे गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा है उसने कोलैबोरेट किया है मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के साथ टू सेटअप हेली हब। ठीक है, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे एक हेलीकॉप्टर को जो जो सर्विसेज चाहिए होती हैं वो सारा अवेलेबल करवाएगी, और ये इंडिया का पहला हेली हब सेंटर है। प्लस ये जो है हब है वो डेवलप होगी हमारी 10 से 20 एकड़ के बीच में। ठीक है, लैंड जो जिसमें कौन कौन से एरिया कनेक्ट होंगे, एरिया जो हमारा द्वारका एक्सप्रेस वे है वो, और जो हमारा नेशनल हाईवे है मीन्स NH8, ये दो चीज़ जो है कनेक्ट की जाएंगी। मीन्स 10 to 20 एकड़्स के बीच में हमारा जो हमारा हेली हब बनेगा वो कंस्ट्रक्ट किया जाएगा। ठीक है, तो आप याद रखना गुरुग्राम है पहला स्टेट इंडिया का, सॉरी पहला सिटी इंडिया का जहाँ पे हेली हब सेटअप होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन विच सिटी द 9th एडिशन ऑफ द नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल वॉज कंडक्टेड इन जैन 2022। का मतलब ये है कि जो हमारा नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल सेलिब्रेट होता है उसका 9th एडिशन कहाँ पे मनाया गया? तो उसके ऑप्शन है, फर्स्ट है हमारा एजवल मिजोरम, सेकंड है इम्फाल मणिपुर, थर्ड है हमारा गुवाहाटी असम, एंड फोर्थ है हमारा अगरतला त्रिपुरा। तो व्हाट इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन इज गुवाहाटी असम। असम में ये जो है 9th एडिशन जो हमारा नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल का वो सेलिब्रेट किया गया था। प्लीज़ आप राइट डाउन करो कमेंट सेक्शन में कि हमारा फर्स्ट एडिशन नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल का कौन से स्टेट में सेलिब्रेट हुआ था। और ये जो इनॉग्रेट हुआ था बाय जगदीश मुखी, ये गवर्नर हैं असम के। और इस मतलब ये फेस्टिवल सेलिब्रेट करने का एम क्या था? इसका एम ये था ताकि ये जो जितने भी कमर्शियल और टूरिज़्म जो भी पोटेंशियल है इस नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स का वो प्रमोट करने के लिए। तो चलो अब हम 7 सिस्टर नेम्स याद कर लेते हैं। उसका ट्रिक है ATM आना मामी। ठीक है, तो A फॉर हो गया हमारा अरुणाचल, T फॉर त्रिपुरा, ठीक है, M फॉर मेघालय, फिर आना A फॉर असम, ठीक है, N फॉर नागालैंड, ठीक, एंड हमारा मामी नागा NA यूज़ हुआ है नागालैंड के लिए, एंड मामी MA से हमारा मणिपुर हो गया और MI से हमारा हो गया मिज़ोरम। तो 7 स्टेट जो सिस्टर्स हैं, जैसा मैंने आपको उस क्वेश्चन में बोला था कि मैं बताऊंगी, तो यहाँ पे मैंने बता दिया ATM आना मामी। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ निर्मय प्रोजेक्ट, व्हाई दिस इज़ इन न्यूज़। मतलब निर्मय प्रोजेक्ट है क्या और ये न्यूज़ में क्यों था जनवरी 2022 का? तो पहली बात तो ये जो हमारा निर्मय प्रोजेक्ट है ये लॉन्च हुआ है असम में। ठीक है, इसमें 2 लोगों ने कोलैबोरेट किया है, एक हमारा पिरामल स्वास्थ्य और एक हमारा सिस्को बेसिकली मेडिकल से रिलेटेड है कि टू लॉन्च अ पायलट प्रोजेक्ट, एक पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च करने के लिए जिसका नाम है निर्मय, ताकि डिजिटाइज कर पाएँ जितने भी जो पब्लिक हेल्थ केयर डिलीवरी होती है असम में वो डिजिटल वे में उनके पास पहुंचाया जाए। ठीक है, दिस प्रोजेक्ट कवर हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर। ये जो प्रोजेक्ट है वो कवर करती है हेल्थ और वेलनेस सेंटर्स को, जितने भी हमारे ब्लॉक हैं प्राइमरी हेल्थ सेंटर और डिस्ट्रिक्ट का, ठीक है, उसे, और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स जो 3 लोकल डिस्ट्रिक्ट के हॉस्पिटल्स हैं, वो जो 3 डिस्ट्रिक्ट हैं उसे आप रिमेंबर करना। एक है बक्सा, दूसरा है बारपेटा और तीसरा है ढरंग। बक्सा में BAK ऐसे होगा। ठीक है, और इसके CM जो हैं हमारे असम के वो हैं हेमंता बिस्व शर्मा। ठीक है, ये जो है CM है, और गवर्नर हमारे जगदीश मुखी। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है, एक जो है डेहिंग पटकाई नेशनल पार्क। ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आपको 2 रीजन का नेम याद करना होगा जो मोस्टली पूछे जाते हैं। एक है हमारा डिब्रूगढ़, दूसरा है हमारा तिनसुकिया। ठीक है, डू ट्राई टू रिमेंबर। चलते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपने। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिसेंटली डिक्लेयर एज द फर्स्ट मिल्क विलेज ऑफ जम्मू कश्मीर। मतलब क्वेश्चन का मतलब ये है कि इंडिया का जो हमारा जम्मू कश्मीर है उसका फर्स्ट मिल्क विलेज कौन बना है। ठीक है, चलो हम उसके ऑप्शंस देख लेते हैं क्या क्या है। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा सांची मिल्क, सेकेंड है हमारा डायनामिक्स डेयरी, थर्ड है हमारा जेरी हैमलेट, एंड हमारा जो फोर्थ है वो है स्नो कैप। तो व्हाट इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? तो प्लीज़ ट्राई टू राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। तो वैसे तो मैं ही बताऊंगी, ठीक है, कौन सा करेक्ट आंसर है। तो करेक्ट आंसर है वो हमारा C है,
सी जेरी हैमलेट, जेरी हैमलेट जो है फर्स्ट विलेज बन गया है जम्मू कश्मीर का, फर्स्ट मिल्क विलेज बन गया है हमारे जम्मू कश्मीर का। ठीक है, अब बहुत ही इम्पॉर्टेंट जान लेते हैं, ये जो हमारा दंचिंगम और हमीश नेशनल पार्क है वो हमारा कहाँ पे एग्जिस्ट करता है, जम्मू कश्मीर में ही एग्जिस्ट करता है। तो ये क्वेश्चन मोस्टली पूछे गए हैं, दैट्स वाई मैंने इंक्लूड किया है नेशनल पार्क। फर्स्ट हमारा दंचिंगम नेशनल पार्क और सेकंड है हमारा हमीश नेशनल पार्क। ठीक है, आप मुझे कमेंट सेक्शन बताना फ्रेश वाटर लेक क्या है, कौन सी है नेम। चलो मैंने लिख ही दिया यहाँ पे, वुलर लेक हमारा फ्रेश वाटर लेक है। ठीक है, जो जम्मू कश्मीर में ही पाया जाता है। ठीक है, तो अब हम चलते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इससे पहले एक और चीज़, आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि जम्मू कश्मीर में और कौन से फेमस लेक्स हैं या फिर और कौन से लेक हैं। चाहो तो आप ट्रिक भी डाल देना, या फिर आप नॉर्मली लिखना चाहते हो तो आप प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना मुझे और कौन से लेक जो हैं एग्जिस्ट करती हैं हमारे जम्मू कश्मीर में। तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, विच स्टेट रिसेंटली लॉन्च मना ओरू मना बड़ी प्रोग्राम टू स्ट्रेंथन गवर्नमेंट स्कूल। मतलब इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि कौन से स्टेट ने अभी रिसेंटली एक स्कीम लॉन्च की है या एक प्रोग्राम लॉन्च किया है जिसका नाम है मन ओरू मन बड़ी। ठीक है, ताकि गवर्नमेंट स्कूल को स्ट्रेंथ मिले कि वो पावर में आए, वो अच्छे से वहाँ पे एजुकेशन फैसिलिटी लॉन्च कर पाएँ। तो ऑप्शंस है पंजाब, उड़ीसा, कर्नाटक और तेलंगाना। तो तेलंगाना इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इसे मीन्स इस प्रोग्राम को लाने की क्या ज़रूरत थी, मतलब ये ज़रूरत इसलिए था ताकि ये जो प्रोग्राम है वो बेसिकली फोकस करता है ताकि जितने भी एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है और जो भी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है गवर्नमेंट स्कूल को, उसे इम्प्रूव किया जाए। ठीक है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि जो तेलंगाना के जो करंट सीएम और करंट जो गवर्नर है वो कौन है। तो ठीक है, और फिर अब हम चलते हैं कि अब हम नेक्स्ट में जो जितने भी होंगे हमारे जो कमांड्स है नेवी के वो, प्लस जो रिसेंटली न्यूज़ में था उससे रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट जानेंगे। ठीक है, अभी तो बेसिकली मैंने नेवी कमांड्स को ही डाला है। नेक्स्ट वीडियो में अबाउट डिफेंस सबमरीन जो डिप्लॉय हुई थी रिसेंटली, और इसमें से एक S4 नाम का जो सबमरीन था वो रिसेंटली न्यूज़ में था। ठीक है, जो 2021 के लास्ट में और 2022 के लाइक जनवरी तक का ये जो न्यूज़ में था, तो उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो उससे पहले है कि हम जो हमारा फर्स्ट सबमरीन था जो डिप्लॉय हुआ था या जो इंडिजिनस मेड था, मतलब मेड बाय इंडिया था। ठीक है, उसके बारे में जान लेते हैं क्योंकि अगर रिसेंट में था क्वेश्चंस कहीं से भी आस्क हो सकते हैं। तो फर्स्ट है हमारा INS अरिहंत क्लास सबमरीन। ठीक है, जिसकी डिस्प्लेसमेंट है वो है 6000 टन। ये फर्स्ट डिप्लॉयड सबमरीन था विच इज़ मेड बाय इंडिया। ठीक है, इंडिया के थ्रू मेड था और ये एबल है यहाँ मतलब इस सबमरीन से हम लोग बैलिस्टिक मिसाइल को लॉन्च कर सकते हैं और इसको हम S2 भी बोलते हैं। और ये जो है लॉन्च हुई थी फर्स्ट टाइम 2009 में। ठीक है, अब हम नेक्स्ट वाली मतलब जो हमारी नेक्स्ट INS अरिघट है, इसकी सेम डिस्प्लेसमेंट जो है 6000 टन। ठीक है, और इसे जो है बनाया गया था नवंबर 2017 में, जिसने अभी रिसेंटली सी ट्रायल हमारी कंप्लीट की है, अभी डिप्लॉय नहीं किया गया है ओशियन में। ठीक है, अब नेक्स्ट में हम और इसे हम S3 भी बोलते हैं। और अब हम नेक्स्ट सबमरीन के बारे में बात कर लेते हैं जो अभी रिसेंट ही न्यूज़ में था। ठीक है, तो उसका नाम है S4। इसकी जो डिस्प्लेसमेंट है ये 1000 मोर है दैन अरिहंत और अरिघट। ठीक है, तो इसकी जो डिस्प्लेसमेंट है वो 7000 टन है और ये जो है रेडी बन के तैयार हो गया था 23 नवंबर 2021 में। मैंने बोला था ना कि 2021 की लास्ट में पूरा जनवरी तक इसका न्यूज़ में था। और इससे कमीशन होगा आज से 2 साल, मतलब जब ये आज से 2 ईयर आफ्टर। ठीक है, मीन्स 2024 में इसे कमीशन करेंगे। अब हम नेक्स्ट हम देख लेते हैं जो भी हमारे कमांड्स हैं नेवी के। वन मोर थिंग कि क्वेश्चन ऐसे आस्क हो सकते हैं, मान लो कि जैसे हमारा S2 है तो क्वेश्चन ऐसे पूछे जा सकते हैं कि S2 एसोसिएटेड विथ विच ऑफ दिस फॉलोइंग, या फिर अरिहंत को हम लोग INS अरिहंत को हम लोग और क्या और किस नेम से जानते हैं, तो आप S2 करोगे। सेम लाइक फॉर अरिघट ऑल्सो, कि मान लो अगर क्वेश्चन में आ गया कि अरिघट को हम और क्या बोलते हैं तो S3, या फिर S3 किससे एसोसिएटेड है तो अरिघट, एंड 4
इज़ एस फोर जो न्यूज़ में था, मैंने उसकी न्यूज़ आपको दे दी, लेकिन ये कैसे कब कहाँ डिप्लॉय हुई थी इसका कोई न्यूज़ में बताया नहीं गया, मतलब बताया नहीं गया, बस इतना पता है कि हाँ एस फोर नाम का सबमरीन है, इसे डिप्लॉय किया गया है, ठीक है, वन ऑफ द ओशंस में। तो अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं, मूव ऑन करते हैं, जो हमारा इंडियन नेवी कमांड्स है। जो इंडियन नेवी कमांड्स हैं उसे देख लेते हैं, बट उससे पहले हम मैप बना लेते हैं। तो अब हम देख लेते हैं कि हमारे जो इंडियन नेवी कमांड्स हैं वो कहाँ कहाँ पे डिप्लॉय हैं, और इसके टोटल जो है इंडियन के नेवी कमांड्स के, उसके 3 कमांड्स हैं। तो फर्स्ट है हमारा मुंबई, जिसे हम वेस्टर्न कमांड बोलते हैं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट है हमारा कोची। कोची को हम लोग सॉदर्न कमांड बोलते हैं, और ये केरला में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट है हमारा जो आंध्रा में है, दैट्स नेम इज़ विशाखापट्टनम, जिसको हम ईस्टर्न कमांड भी बोलते हैं। तो ये रहे कुछ कमांड्स, ठीक है। और आप चाहो तो, और हाँ, विशाखापट्टनम को हम विजैक भी बोलते हैं, और एक और मैप मैंने पहले बना था तो उसे मैं जस्ट लाइक कि मैं ऐड कर दे रही हूँ यहाँ पे, ठीक है। और एक और चीज़ कि आप एंड तक वीडियो देखना, क्योंकि अब मैं जो बताऊँगी वो प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन आस्क किए गए थे जीएस एक्शंस के, वो एफकेट में पूछे गए थे, वो सारा ही वहाँ पे एफकेट सीडीएस और एनडीए इनसे मिक्स जो जीएस क्वेश्चन थे वो मैं 5, हाँ, तो जो 5 to 10 या फिर 20 भी हो सकते हैं आस्ट जीएस सेक्शन के क्वेश्चंस हैं एफकेट एग्जाम्स में, वो देख लेते हैं। और जो हमारा 29 अगस्त 2021 में हुआ था, मीन्स इसमें मैंने सिर्फ और सिर्फ 5 ही क्वेश्चन को इंक्लूड किया है, बिकॉज मैंने सोचा कि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है, तो इसीलिए मैंने ये सोचा है कि अगर आप चाहते हो कि मैं जो कंपाइल्ड वीडियो होता है लाइक सेपरेट एफकेट सीडीएस रेलवे एसएससी एक्सेट्रा एग्जाम्स, तो जो है प्रीवियस ईयरली आस्क जीएस सेक्शन के क्वेश्चन होंगे, आप बताना, तो मैं ट्राई करूँगी वीडियो बनाने के लिए, ठीक है। प्लीज़ राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन इफ़ यू वांट द कंपाइल्ड वीडियो फॉर जीएस सेक्शन ऑफ डिफरेंट एग्जाम्स, मैं सेपरेट बनाऊंगी, ठीक है। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चन को। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, व्हेन वाज द फर्स्ट नेशनल इमरजेंसी इम्पोज्ड इन इंडिया। इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि पहली बार नेशनल इमरजेंसी इंडिया में कब इम्पोज की गई थी। तो उसका आंसर था 25 जून 1975 टू 21 मार्च 1977, मतलब टोटल जो है 21 मंथ का जो है हमारा नेशनल इमरजेंसी इम्पोज हुआ था इंडिया में। अब हम आर्टिकल जान लेते हैं इससे रिलेटेड। हमारे आर्टिकल्स 352, 356 और 360 किससे रिलेटेड है। जो हमारा आर्टिकल 352 है वो हमारा नेशनल इमरजेंसी से है, और जो हमारा आर्टिकल 356 है वो जो है एसोसिएटेड है हमारे स्टेट इमरजेंसी जो प्रेसिडेंट रूल लगती हैं वो, और 360 फाइनेंशियल इमरजेंसी, ठीक है। लाइक आप लर्न कर लेना 352, 356 और 360। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बैटल ऑफ प्लासी कब हुए थे, ठीक है। तो बैटल ऑफ प्लासी जो है हमारी हुई थी 23 जून 1757 को, ठीक। और इसका जो मेन रीज़न था वो मीर जफ़र के थ्रू हुआ था, जिसमें जो रॉडक्लिफ थे ब्रिटिश कंपनी के हेड, वो और किसको डिफीट किया था इन लोगों ने, सिराजुद्दौला को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है, क्रॉल रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स, ठीक है। तो ये रिलेटेड है हमारा फ्री स्टाइल स्विमिंग से। नेक्स्ट है हमारा, विच स्पोर्ट इज़ प्लेड ऑन क्ले कोर्ट। क्ले कोर्ट में कौन से स्पोर्ट्स हम लोग खेलते हैं, ठीक है। तो हमारा जो फ्रेंच ओपन होता है इसको हम लोग क्ले कोर्ट में प्ले करते हैं, ठीक है। और इससे रिलेटेड और भी हैं तो उसको भी देख लेते हैं हम, इम्पॉर्टेंट फॉर एग्ज़ाम्स। तो हमारा जो ऑस्ट्रेलियन ओपन है वो हम सिंथेटिक कोर्ट में प्ले करते हैं, और जो हमारा यूएस ओपन है, ठीक है, 4 ओपन्स होते हैं ना, तो हमारा जो यूएस ओपन है उसे हम हार्ड कोर्ट में प्ले करते हैं। और नेक्स्ट हमारा विंबलडन, इसे हम ग्रास कोर्ट में प्ले करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट किंग ऑफ चोला टू कॉन्कर श्रीलंका। मतलब चोला का कौन सा फर्स्ट जो किंग था जिसने कॉन्कर किया था श्रीलंका को, तो वो थे राजा 1। तो गाइज दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन, दिस इज
This is the last question of our current affair series. So guys, please do like, share and subscribe to my channel, and please आप कमेंट सेक्शन में बताना अगर आप कंपाइल्ड वीडियो चाहते होगे तो मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगी, लाइक एफकेट की अलग, सीडीएस की अलग, जो हमारे प्रीवियसली जीएस सेक्शन के क्वेश्चन आस्क किए होंगे लास्ट 5 years। एंड वन मोर थिंग आपको बताना चाहती हूँ कि अगर जितने भी मतलब जो पर्सन भी अच्छे से कमेंट करेगा, जिसका फीडबैक मुझे अच्छा लगेगा, मैं उसके नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर स्क्रीनशॉट में भी अपलोड करूँ। सो गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच।